हेलो दोस्तों, मैं जगदीश मरगांव अपने यूट्यूब चैनल JKG मैथ पे आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारा टॉपिक है संविधान सभा अर्थात संविधान निर्माण की प्रक्रिया। हम ये जानेंगे कि संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा, कितनी लागत लगी और इसके कौन अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन अस्थायी अध्यक्ष थे। जो एग्ज़ाम में काफ़ी हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और ये हमको जानना भी चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान की बात है, हमारे जो हमको अधिकार देता है उसकी बात है। तो हम इस संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो काफ़ी एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। फिर दूसरा है संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो पहली बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, लेकिन जो दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर डॉक्टर BN राव की नियुक्ति हुई थी। जो हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। ठीक। चौथा पॉइंट जो है, संविधान निर्माण में कुल 114 दिन बहस हुआ था। ठीक। तथा संविधान निर्माण में लगभग 64 लाख रुपया खर्च आया था। 64 लाख बहुत, जो उस समय में काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है 64 लाख रुपया। तो अगर कोई पूछ ले एक्चुअल में कितना खर्च आया था, तो एक्चुअल में खर्च आया था 63,96,729 रुपये। जो हमारे संविधान निर्माण में कितना पैसा व्यय हुआ था, खर्च हुआ था संविधान के निर्माण में बनाने में, वो टोटल हुआ था 63,96,729 रुपये। तो कोई भी पूछ सकता है कि संविधान निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ था, तो इसको हम हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट है, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन समय लगा था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण में कुल कितना दिन समय लगा था। तो दोस्तों, संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक। फिर छठा पॉइंट है, संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के लिए 60 देशों के संविधान की क्या किया था, अध्ययन किया था। तब जाकर के हमारे संविधान का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। इसको हम आगे बताएंगे कि किस देश से कौन सा नियम लिया गया है, किस देश से कौन सा नियम लिया गया है। ठीक। इसको हम आगे बताएंगे। फिर 7वां पॉइंट है, 26 नवंबर जो हमारा पहले संविधान जब बन गया, वो कब बन के तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन
संविधान के 15 अनुच्छेद तत्काल लागू कर दिए गए थे। ठीक, तत्काल क्या कर दिए गए थे? लागू कर दिए गए थे। फिर 8वां पॉइंट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को क्या किया गया था? लागू किया गया था, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी क्या करते हैं? मनाते हैं। ठीक, फिर 9वां पॉइंट है, भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। जो संविधान के मूल में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 क्या थे? भाग थे। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। जो पहले 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, आज वो बढ़ करके 12 अनुसूचियां हो गई हैं। फिर 11वां पॉइंट है, सर्वप्रथम 1922 में महात्मा गांधी जी ने कह दिया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। इसका कहने का मतलब क्या? कि महात्मा गांधी जी ये कहे थे कि जब भी भारत का संविधान बनेगा, भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनेगा, उस पर दूसरे का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर 11वां पॉइंट है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। जो संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है, संविधान निर्माण करने के लिए, वो किसके रिपोर्ट पे किया गया था? कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। ठीक है, फिर 13वां जो पॉइंट है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और मुझे और किस पे वीडियो आगे बनाना चाहिए इस पे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा जानकारी प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, थैंक यू।